एक ऐसा अमल है जिसमें जो ब्लास्ट्यूला है, ब्लास्ट्यूला जो 2 लेयर्ड एम्ब्रियो है, ये गेस्ट्रूला में कन्वर्ट हो जाए, गेस्ट्रूला में। अब ब्लास्ट्यूला क्या चीज है? ब्लास्ट्यूला ये 2 लेयर्ड एम्ब्रियो है, तो इसमें हमारे पास एक एपीब्लास्ट होता है, एपीब्लास्ट एक लेयर है, और दूसरा हमारे पास है हाइपोब्लास्ट। तो 2 लेयर जर्मिनल डिस्क है, एक एपीब्लास्ट है और दूसरा क्या है? हाइपोब्लास्ट है। और गेस्ट्रूला हमारे पास 3 लेयर्ड जर्मिनल डिस्क है, 3 लेयर्ड जर्मिनल डिस्क। अब इसमें हमारे पास एक एक्टोडर्म आएगा, एक्टोडर्म आएगा, दूसरा मेसोडर्म आएगा, और तीसरा हमारे पास एंडोडर्म आएगा। ये इस तरह आएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं गेस्टुलेशन को। हाँ, लेकिन कल मैंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, वो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स थे कल, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, इसमें हमारे पास एक था इम्नियॉन्स, दूसरा था प्राइमरी योगसेक, तीसरा एलांट्रोस था, और चौथे नंबर था कोरियन। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम गेस्टुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर, अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एम्ब्रियो है। अब ये एम्ब्रियो का क्या चीज है? एक्टोडर्म है। अब ये हमारे पास मेसोडर्म है, और ये हमारे पास एंडोडर्म है। ये हमारे पास एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ये क्या चीज है हमारे पास? एम्ब्रियो, इसको मैं एम्ब्रियो लिख सकता हूं। ये हमारे पास क्या चीज है? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, embryo is surrounded by a membrane. This membrane is known as amnion. इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? एमनियन। एमनियन क्या चीज है? एमनियन membrane that surrounds the embryo. That surrounds the embryo. एम्ब्रियो की इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको हम इम्नियन कहते हैं, और इम्नियन असल में इपीब्लास्ट से बनता है। इपीब्लास्ट डेरिवेटिव है, और इपीब्लास्ट फिर एक्टोडर्म बनाता है और मेसोडर्म बनाता है। दूसरे नंबर पर है प्राइमरी योग सेक। प्राइमरी योग सेक
अब जो एम्ब्रियो के एंडोडर्म से एक इंटीरियर मेम्ब्रेन ने करता है, इसको प्राइमरी योग से कहते हैं। और इससे बिल्कुल एक पोस्टीरियर मेम्ब्रेन भी निकलता है और इस पोस्टीरियर मेम्ब्रेन को एलांट्रोस कहते हैं, एलांट्रोइस। तो ये जो हमारे पास योगसेक है, इट इज इंटीरियर मेम्ब्रेन, जो कि एंडोडर्म का मतलब इंटीरियर मेम्ब्रेन arising from hypoblast. Hypoblast। इसके बाद थर्ड पे क्या चीज है? एलांट्रोस है, एलांट्रोइस। एम्ब्रियो की एंडोडर्म मतलब हाइपोब्लास्ट से जो पोस्टीरियर मेम्ब्रेन है, पोस्टीरियर मेम्ब्रेन। अराइजिंग फ्रॉम किससे निकलता है? हाइपोब्लास्ट, लेकिन पोस्टीरियर साइड को। तो आई होप कि ये भी क्लियर होगा। और अब ये मुकम्मल स्ट्रक्चर जिस मेम्ब्रेन जो सराउंड करता है, मतलब ये मुकम्मल स्ट्रक्चर इस तरह, ये मुकम्मल स्ट्रक्चर, इट इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन, ये इसमें वेलाई है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कोरियन। कोरियन includes the whole structure और कोरियन ट्रोपोब्लास्ट से बनता है। कोरियन encloses the whole structure encloses ये हमारे पास क्या चीज है? कोरियन है। encloses the whole structure including the imnion, the primary yolk sac, the elantros, the embryo, etc., etc. And it is made up of, ये किससे? ट्रोपोब्लास्ट से बना है। ये ट्रोपोब्लास्ट बना है, ट्रोपोब्लास्ट से ही बना है। तो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर ही होगा। चलो इसका फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ये और भी क्लियर हो जाएगा। एक हमारे पास है नियान, दूसरा है प्राइमरी योक सेक, तीसरा है एलांटोइस और चौथा है ये provides मीडियम, इसमें फ्लूइड होता है, तो ये मीडियम प्रोवाइड करता है
for nourishment of embryo. एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए ये मीडियम प्रोवाइड करता है। मीडियम क्या चीज प्रोवाइड करता है? मीडियम प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके अलावा योग सेक डिस्कस करते हैं कि योग सेक क्या चीज है। योग सेक it is called the extra embryonic गट। इसमें फूड होता है। फूड इसमें क्या होता है? फूड। बट ह्यूमन के केस में in case of human, primary yolk sac is poorly developed. क्योंकि इसका काम करता है, प्लेसेंटा करता है। बर्ड यानी गट मतलब फूड ये स्टोर करता है। embryo food. Elantrose is also called extra embryonic kidney. It helps in excretion. फीटस जो एक्सक्रीटरी मवाद है तो ये उससे जब आते हैं तो ये एलांटोज में स्टोर होता है, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। लेकिन ह्यूमन के केस में ये भी पुअरली डेवलप्ड है। Elantrose is also poorly developed. एलांटोस भी पूर्ली डेवलप्ड होता है। और इन दोनों का काम कौन करता है? इन दोनों का काम कौन करता है? इसका काम कौन करता है? इट्स फंक्शन is performed by placenta. Poorly developed है और इनका काम क्या करता है? कौन करता है? In case of humans, its function is performed by placenta. और कोरियन क्या है? कोरियन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग कहलाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए मैंने टाइम लिया। ये एक्सचेंज of nutrients and gases
एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन गैसेस ये करता है। अच्छा, तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये क्या काम करते थे, क्या काम नहीं करते थे। तो गेस्टुलेशन शुरू करते हैं। गेस्टुलेशन चैप्टर 21 पार्ट ए में दूसरा टॉपिक है। गेस्टुलेशन क्या चीज है? शाबाश। अब 2 लेड एम्ब्रियो का 3 लेड एम्ब्रियो बनाना। 2 लेड एम्ब्रियो का 3 लेड एम्ब्रियो बनाना। टू लेड एम्ब्रियो का 3 लेड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाना। एंड दिस स्टार्ट्स ऑन डे 15। डे 15 पे ही शुरू होता है। डे 15 पे ही शुरू होता है। अब ये लेट सपोज हमारे पास 2 लेड जो मैंने सेल्स बनाए हैं, सेल्स, ये असल में हमारे पास क्या चीज है? ये इपीब्लास्ट है। इपीब्लास्ट के सेल्स है। और ये जो नीचे में सेल्स ड्रा कर रहा हूं, ये वो 2 लेड एम्ब्रियो में ये हाइपोब्लास्ट है। हाइपोब्लास्ट। अब ये सेल्स इपीब्लास्ट के सेल्स और इपीब्लास्ट के वो सेल्स जो हाइपोब्लास्ट की तरफ है, वो सेल्स जो हाइपोब्लास्ट की तरफ है, तो इसमें थोड़े चेंज आते हैं। ये सेल्स थोड़े से नीचे हो जाते हैं। नीचे ये सेल्स थोड़े से नीचे की तरफ हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव ग्रूव। तो डे नंबर 15 पे प्रिमिटिव ग्रूव फॉर्मेशन, प्रिमिटिव ग्रूव फॉर्मेशन। इपीब्लास्ट के वो सेल जो हाइपोब्लास्ट की तरफ है वो थोड़े से नीचे हो जाते हैं। वो थोड़े से क्या हो जाते हैं? नीचे। जरा यहां देखो, ये तो इसको प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। अब ये इसका रेज्ड एज है, ये प्रिमिटिव फोल्ड है। प्रिमिटिव फोल्ड है। और ये भी क्या है? प्रिमिटिव फोल्ड है। और लोअर नीचे की तरफ जो प्रोजेक्टेड जगह है, इसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। डे नंबर 16 पे यहां पर एक सुराख होता है। एक सुराख, प्रिमिटिव ग्रूव में एक सुराख हो जाता है। प्रिमिटिव ग्रूव में एक सुराख पैदा हो जाता है, विच इज कॉल्ड द प्रिमिटिव स्ट्रीक, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक। होल अपीयर्स इन द प्रिमिटिव ग्रूव विच इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक।
प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन। इसके बाद क्या होता है डे नंबर 17 में, अब डे नंबर 17 में, डे नंबर 18 में, डे नंबर 19 में और डे नंबर 20, ये 4 दिन, ये जो ऊपर सेल्स है, ये जो ऊपर इपीब्लास्ट सेल्स है, अपर इपीब्लास्ट सेल्स, ये गिरने शुरू हो जाते हैं। और ये जब गिरने शुरू हो जाते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक पे, तो ये हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट के दरमियान जमा होकर एक नया लेयर मेसोडर्म बनाते हैं, एक नया लेयर मेसोडर्म बनाते हैं। अपर epiblast cells which are toward trophoblast. Start falling on primitive streak, forming a new layer, forming a new layer between epiblast and hypoblast. Called mesoderm. मेसोडर्म। अब इपीब्लास्ट के सेल्स कम पड़ गए हैं तो अब रिड्यूस्ड इपीब्लास्ट, क्योंकि सेल्स गिर गए हैं, नाउ द रिड्यूस्ड इपीब्लास्ट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, द न्यू लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म, और मेसोडर्म की वजह से हाइपोब्लास्ट नीचे की तरफ जाता है, इट इज कॉल्ड द लोअर हाइपोब्लास्ट इज कॉल्ड एंडोडर्म। नाउ the reduced epiblast एक्टोडर्म कहते हैं। रिड्यूस्ड एपिब्लास्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। न्यू फॉर्म्ड लेयर उसको हम क्या कहते हैं? मेसोडर्म। मेसोडर्म। और जो हमारे पास लोअर्ड हाइपोब्लास्ट है, that is called the endoderm. Endoderm. 3-layered embryo gastrula बन गया। डे 21 पे क्या होता है? प्रिमिटिव स्ट्रीक की नीचे जो सेल्स है, ये वाले सेल्स, प्रिमिटिव स्ट्रीक की नीचे जो सेल्स है, तो इसको नोटोकार्ड कहते हैं। रिजिड सेल्स, rigid cells which are present just below, किसके नीचे? just below the primitive streak is called notocard.
It is called the notochord, the first axial support, और इसको फोर्थ जर्मिनल लेयर भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। इस स्टेज पे हमारे पास एम्ब्रियो 2 mm तक लंबा होता है। अच्छा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, ये जो एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, एक्टोडर्म से बनते हैं हमारे पास नर्वस सिस्टम, स्किन का एपिडर्मस वगैरह वगैरह। पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है ये, और स्किन का जो एपिडर्मस है, स्किन एपिडर्मस, ये एंडोडर्म से बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ग्लैंड्स वगैरह। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनो जेनिटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एड्रिनल मेड्यूला इससे बनता है। और बाकी जो बॉडी में बोन्स होते हैं, बोन्स है, मसल्स है, कार्टिलेजेस है, ETC, रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये इससे बनते हैं। अब एक्टोडर्म से जो चीज बनता है ये ऑर्गेनोजेनेसिस है। ये क्या है? ये पैटर्न ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस है। ये पैटर्न ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस है। अब ऑर्गेनोजेनेसिस के पैटर्न में ये हमारे पास क्या चीज है? पैटर्न ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेनोजेनेसिस के पैटर्न में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर इफ यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से बनते हैं नर्वस सिस्टम, स्किन का एपिडर्मस, एड्रिनल मेड्यूला, तो इस मुकम्मल प्रोसेस को हम न्यूरुलेशन कहते हैं। इस मुकम्मल प्रोसेस को हम न्यूरुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूरुलेशन। तो ये क्या चीज है? न्यूरुलेशन है, न्यूरुलेशन।
अब न्यूरुलेशन का मैं आपको तरीका समझा देता हूं न्यूरुलेशन का। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल्स है, ये एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म के वो सेल्स जो कि नोटोकार्ड के ऊपर है, एक्टोडर्म के वो सेल्स जो कि नोटोकार्ड के ऊपर है, ये वाले सेल्स। तो ये थिकन हो जाते हैं। अब ये प्रोसेस इस तरह है, डे 22 से अप टू डे 26, बल्कि डे 26 नहीं 25, डे 25। मैं लिख सकता हूं पहले क्या होगा, एक्टोडर्मल सेल्स अबाउ नोटोकार्ड। नोटोकार्ड मेसोडर्म में थिक सेल्स को कहते हैं। ये थिकन्स, थिक हो जाते हैं और इसको न्यूरल प्लेट कहते हैं। न्यूरल प्लेट कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं, शाबाश, न्यूरल प्लेट। और फिर ये इस तरह, ये जो न्यूरल प्लेट सेल्स है ना, इस तरह नीचे की तरफ बेंड होता है। ये न्यूरल प्लेट सेल इस तरह नीचे की तरफ बेंड होता है। तो न्यूरल ग्रू बनाता है। ये न्यूरल ग्रू है और ये न्यूरल फोल्ड है और ये पॉइंट क्या है, न्यूरल फोल्ड है। तो पहले केस पे न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या हुआ, ये जो न्यूरल प्लेट है लोअर्स डाउन, ये जो न्यूरल प्लेट है ये नीचे जाता है फॉर्मिंग न्यूरल ग्रू। न्यूरल ग्रू बनता है। इन द थर्ड वन, ये इस तरह ये न्यूरल फोल्ड एक दूसरे के साथ जॉइन होकर ये इस तरह ये बनाता है न्यूरल ट्यूब। न्यूरल फोल्ड्स, ये वाला फोल्ड इसके साथ और इसके साथ जॉइन होकर एक ट्यूब बनाता है एंड दिस ट्यूब इज नोन एज न्यूरल ट्यूब। तो बोथ न्यूरल फोल्ड्स
He joins forming neural tube. तो आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा, आई एम डैम श्योर कि ये क्लियर होगा। ये डे 25 तक है। डे 26 पे क्या हो रहा है? डे 26 पे interior of neural tube becomes brain. Interior of neural tube forms brain. Interior of neural tube ये क्या बनाता है? Forms brain. And day number 27. Posterior of neural tube forms spinal cord. Forms spinal cord. ये क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। और डे 28 में न्यूरल ट्यूब के अलावा जितनी भी सेल्स हैं तो उसको हम न्यूरल क्रिस्ट सेल्स कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? न्यूरल क्रिस्ट सेल्स। जो न्यूरल ट्यूब के आगे पीछे जो सेल्स है तो वो न्यूरल क्रिस्ट सेल्स है। वो क्या चीज है? न्यूरल क्रिस्ट सेल्स है। एक मिनट। ورګه غزه د بیا کال کوم وزګار شم نو بیا به تاسو کوم ها نور نه معلوماتو که نور فرندز دی ورکړي دي کنه دی ورکړي 3% شاید تل کالو کې پګي अच्छा तो हम क्या कहा थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? शाबाश। अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे, चलो मैं यहां तक जाऊंगा। ये जो सेल्स है ना तो इसको न्यूरल क्रिस्ट सेल्स कहते हैं। और ये सेल्स भी क्या चीज है? न्यूरल क्रिस्ट सेल्स है। न्यूरल क्रिस्ट सेल्स। तो न्यूरल क्रिस्ट सेल्स और सोमाइट्स ये डे 28 पे बनाते हैं। न्यूरल क्रिस्ट सेल्स ये डे 28 पे आते हैं और ये बनाते हैं क्या चीज? ये बनाते हैं नर्व्स। स्पाइनल क्रेनियल दोनों नर्व्स बनाते हैं। मिक्स नर्व्स ये सब कुछ बनाते हैं।
कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। स्किन का जो एपिडर्मस है ये बनाता है। मेनिंजेस बनाते हैं जो मेम्ब्रेन है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब 2 दिन बाद ब्रेन के तमाम स्ट्रक्चर विजिबल होते हैं, और फिर जब 1 महीना और गुजर जाता है तो ये हमारे पास ब्रेन के तमाम पार्ट्स, फोर ब्रेन वगैरह, ये सब के सब हमारे पास क्या चीज है, ये मतलब बिल्कुल बन जाते हैं। अच्छा, अब by the end of this stage, by end of neurulation, by end of neurulation, अब न्यूरुलेशन जब खत्म होता है, एम्ब्रियो is about 22 mm लॉन्ग होता है, और ये कुछ इस तरह होता है, एम्ब्रियो कुछ इस तरह दिखता है। इस पार्ट को क्राउन कहते हैं, क्राउन, जो फिर हेड बनाएगा। जब फीटस बन जाएगा तो ये क्या बनाएगा, हेड, और इसको रंप कहते हैं, रंप। और जब फीटस बन जाएगा तो रंप ये लेग्स बनाएंगे। तो इसको हम क्राउन रंप लेंथ मेजरमेंट कहते हैं, crown rump length measurement, and the crown rump length CRL इसको कहते हैं, ये 1 इंच होता है। ये क्या होता है, 1 इंच, 1 इंच लॉन्ग होता है। सोमाइट्स हमारे पास, सोमाइट्स आर दी mesodermal cells associated with neural tube and neural crystals. तो इस तरह है। आई होप कि आप लोगों ने ये गेट किया होगा।